Hello students, welcome to Dakshina e-classroom. We are discussing exercise 3 part 1 of solution of triangle. और इसमें अगर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन, यहाँ पे क्या कहा गया है? Isosceles triangle whose one angle is 120 degree and radius of its in circle is √3 units. तो आप देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात की जा रही है जिसमें एक एंगल आपका 120 है, तो बाकी दोनों क्या होंगे आपको पता है, 30 और 30। ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है कि मतलब जो स्मॉल आर है जो कि डेल्टा वाई एस अपन बोलते हैं, वो डेल्टा वाई एस है आपका √3। ठीक है, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमें फाइंड आउट करना है, मतलब इस डेल्टा की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो खैर क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, 120 डिग्री था, 30 डिग्री था, 30 डिग्री था। ठीक है, तो आप मान लो इस साइड को ए, ठीक है, इस एंगल को ए बी और सी, तो ये ए हो गया आपका, ये आपकी दोनों साइड्स बी होंगी, है ना। ठीक है, तो ए और बी के बीच एक रेशियो पता चल जाएगा क्या? तो अपन कह सकते हैं ना कि a अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू b अपॉन साइन 30। तो इसका मतलब a इंटू 2 अपॉन √3 इज इक्वल टू b अपॉन 2। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, या फिर b इज इक्वल टू ये लिख लेते हैं, b इज इक्वल टू 4a अपॉन √3। ठीक है, b की वैल्यू ये आ गई। अच्छा, b और a को आपस में एक्सप्रेस कर दिया आपने। इसको अगर हम देखें तो इसका डेल्टा कितना होगा, डेल्टा के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, हाफ b स्क्वायर। ठीक है, एरिया मतलब b इंटू बी इंटू बीच का साइन, तो साइन 120 अपॉन s इज इक्वल टू √3। s b क्या है, s है आपका a प्लस 2b। ठीक है, तो यहाँ से ये √3/2, तो b स्क्वायर √3/4, और यहाँ अपने पास a प्लस 2b है इज इक्वल टू √3। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a प्लस 2b, ये आपका आ गया। b की जगह आप ये रख सकते हो। ठीक है, b की जगह पे या फिर a की जगह पे ही रख दो √3b/4। ठीक है, तो b में हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, वहां से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए की जगह रख दिया हमने, या ऐसे लिख दूं मैं, 4a प्लस 8b लिखा है ना ये, तो 4a कैन बी रिटन एज √3b, तो 8 प्लस √3 इंटू b। तो आपके पास b लेंथ आ गई 8 प्लस √3 के बराबर। ये b आपका 8 प्लस √3, अगर b आपको पता है तो a पता है। वैसे एरिया निकालना था हाफ b स्क्वायर साइन 120 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑफ ट्रायंगल ABC मीट साइड BC एट D। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जा रहा है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है ABC, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC साइड एट D। ठीक है, ये आप मान लीजिए दोनों एंगल्स बराबर थे। फिर हमसे कहा गया कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू D परपेंडिकुलर टू AD इंटरसेक्ट्स AC। AD के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची, ठीक है, जो कि इसको कट करती है किस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे, और हमसे कहा जा रहा है कि ए बी को ये कट करती है एफ पे। तो ऑफ कोर्स ये ए बी को एक्सटेंड करना पड़ेगा तब ये कट कर पाएगी। ठीक है, ए बी को एक्सटेंड किया हमने तब ये कट करेगी एफ पे, और ऐसे में हमें फाइंड आउट करना है कि ए डी की लेंथ, तो खैर आपको पता होती है ए डी क्या होगा, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो वो तो ठीक है, लेकिन बाकी ए और ई एफ की लेंथ हमें पता करनी है। ठीक है, और ट्रायंगल AEF के बारे में भी हमें कमेंट करना है। ठीक, तो यहां से आगे अपन क्या कह सकते हैं कि AD, और हमें AD तो पता है, अगर हम D निकालना चाहें तो D की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये आपका एंगल A/2 है, ये भी एंगल A/2 है। तो अगर आप ट्रायंगल ADE को देखते हो तो D कैन बी रिटन एज AD, और इधर का पोर्शन हमें क्या क्या लेंथ निकालनी है, ठीक है, AE भी निकालना है, पहले AE निकाल लेते हैं। तो AE आपका कितना हो जाएगा AD, और इधर आपका sec A/2, तो A इज इक्वल टू AD sec A/2। ये लेंथ आपको पता थी 2BC अपॉन B प्लस C cos A/2, और इंटू sec/2 कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया कितना, 2BC अपॉन B प्लस C। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ये EF लेंथ पता करनी थी। तो EF के दो पार्ट्स है ना, एक ED है और एक DF है। तो अगर आप देखो AD का cot A/2 इधर लग जाएगा, ठीक है, सॉरी AD का tan A/2, AD का tan A/2 आपका D होगा। तो
आप EF अगर लिखना चाहते हो तो EF का मतलब है उसमें दो पार्ट्स हैं, DE है और DF है। D को आप क्या लिख सकते हो, AD का tan a/2, और DF को भी आप क्या लिख सकते हो, AD का tan a/2। ठीक है, तो दिस इज 2 टाइम्स AD, ठीक है, cos a/2 और tan a/2। तो tan a/2 मतलब sin बाई cos। ठीक है, तो sin बाई cos, cos cos साफ हो गया, 4bc अपॉन b प्लस सी sin a/2। हमें किस फॉर्म में ले आना था इसे, तो देख लेते हैं। 4bc अपॉन b प्लस सी sin a/2। ठीक है, तो बिल्कुल सही आ रहा है अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें आइसोसेलेस के बारे में भी कहा गया है। तो ऑब्वियसली अगर ये ट्रायंगल AEF अगर हम देखें तो इसमें आपका जो बेस है, ठीक है, इस पे ये अल्टीट्यूड राइट एंगल का काम कर रहा है। ठीक है, अल्टीट्यूड हमने ड्रॉप किया है, ऑफ कोर्स यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, लेकिन वो एंगल बाइसेक्टर का काम करने लग गया। तो अगर अल्टीट्यूड आपका एंगल बाइसेक्टर भी है तो ऐसा ट्रायंगल कौन सा होगा, आइसोसेलेस होगा। अल्टीट्यूड आपका एंगल बाइसेक्टर भी है तो इसका मतलब कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 आपका एंड होने के बाद 3 पे, 3 आपके पास क्या दिया गया है, ABC आपके नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। आपको एक साइड, ठीक है, C दे दी गई 4, B दे दिया गया आपको मान लीजिए 2 रूट। दो अलग अलग सिचुएशन की बात कर रहा है। ठीक है, और हमें कहा जा रहा है कि इस B एंगल भी फिक्स है। B एंगल आपका एंगल B 30 डिग्री है। तो आपको पता करना है कि डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स। तो साइड्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स, तो एरियाज के बीच का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना था। आप कैसे देख सकते हो, आप देखो यहाँ पे हाफ, सॉरी यहां से स्टार्ट करते हैं। अभी तो हमें एक साइड नहीं पता है ना, तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, b स्क्वायर प्लस, सॉरी, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। तो a स्क्वायर आपको नहीं पता है, c आपका 16 और b आपका 8, तो 8 अपॉन 2ac, तो 2a इंटू 4 तो 8a इज इक्वल टू cos 30 मतलब √3/2। तो a स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4√3a हो गया। ठीक है, तो ये आपका a स्क्वायर माइनस 4√3a प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये आपका निकल करके आ रहा है। ठीक, तो a की यहां से दो वैल्यूज निकल करके आएंगी। ठीक है, अगर मैं ऐसे कह दूं क्या कि एरियाज का डिफरेंस जो होगा Δ1 माइनस Δ2, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू हाफ, हमें b पता है ना, तो b अगर पता है तो अपन कह लें एक में आएगा AC sin b, ठीक है, और दूसरे में आएगा a आपका बदल जाएगा A2 sin b। बात समझ में आ रही है? एक यहां से दो वैल्यूज मिल रही है ना, एक यहां से दो वैल्यूज मिल रही हैं और उन्हीं दोनों के करस्पॉन्डिंग अलग अलग ट्रायंगल्स बन रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि C तो आपका फिक्स है, लेकिन A की दो अलग अलग वैल्यूज रही होंगी। लेंथ आपकी C फिक्स थी, एक सिचुएशन में कुछ A आएगा, एक सिचुएशन में दूसरा A आएगा, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। तो आप यहां से हाफ C sin B, तो आपको पता ही है ना, हाफ C sin B, और बाकी बचा आपके पास डिफरेंस किसका, A1 माइनस A2। तो यहां से आप डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहा। नेक्स्ट स्लाइड में आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन 4, और क्वेश्चन 4 आपका, आप एक स्टेप करोगे तो आपको पुरानी चीजें याद आ जाएंगी। 2 cos b प्लस c/2 cos b माइनस c/2 इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर a/2। ठीक है, तो ये आपका 2 sin a/2 हो गया, तो ये क्या बन गया, 2 cos b माइनस c/2 इज इक्वल टू 2 sin a/2। ठीक है, यही आपको रिक्वायर्ड था। ठीक है, इससे आपका क्या प्रूव हो जाता है कि साइड से ABC आपकी AP में है। आपको बताया गया था कि ये क्या रिप्रेजेंट कर देता है, साइड से ABC आपकी AP में है। ठीक है, और इसका मतलब B प्लस सी इज इक्वल टू 2a आएगा। तो B प्लस सी इज इक्वल टू 2a आने का मतलब क्या हुआ, अगर आप इलिप्स के एंगल से देखो, 11th में शायद अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे, बट जो 13th बैच है वो समझ सकता है कि अगर हमारे पास ऐसा है कि B और C, ठीक है, दो वैरिंग क्वांटिटीज हैं और उनका सम 2a के बराबर आ रहा है, ऐसी सिचुएशन है, तो B प्लस सी इज इक्वल टू 2a। ठीक है, तो B प्लस सी अगर आपका 2a के बराबर है
तो ए आपका फिक्स है और बी और सी वेरिंग है। तो आप देखो कि दो साइड्स मतलब दो डिस्टेंसेस हैं, उनका सम जो है, ठीक है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या होगा, इलिप्स होगा, जिसका दो फोकस जो है फोकाई उनसे डिस्टेंसेस का सम 2a के बराबर रहता है। तो लोकस आपका इलिप्स यहां से आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या था, a बाई सी साइन 2c और c बाई a साइन 2a। तो a बाई सी साइन 2c को लिख दिया 2 साइन c अपॉन इंटू कॉस c प्लस c बाई a 2 साइन a कॉस a। देखो 2 साइन c अपॉन c, इसको भी क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं a बाई आर कॉस c प्लस यहां से देखो, यहां से आपके पास c बाई आर कॉस a। तो 1 बाई आर आपका बाहर रहा, a कॉस c प्लस c कॉस a मतलब b हो गया। b को अपन क्या लिख सकते हैं 2r साइन b, और 2r साइन b का मतलब हुआ r से कट करके बचा अपने पास 2 साइन b। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 साइन b आपके पास बच रहा है। करना क्या है इस 2 साइन b का, अच्छा तो आपको ये भी बता दिया गया कि b कितना है 60 डिग्री है, क्योंकि ABC आपके AP में थे, साइड्स आप सॉरी एंगल्स आपके AP में थे, तो b कितना हो गया 60 डिग्री। सो योर आंसर इज 2 साइन 60। ठीक है, तो वन लाइनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास एंगल ACB आपको दिया गया है और वैल्यूज ऑफ x गिवन फाइंड आउट करनी है, सो दैट कि एंगल ACB आपका पाई बाई 6 हो जाए। तो cos c की बात की जा रही है, और cos c का मतलब होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस आपका कितना है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। डिवीजन में आपके पास आएगा 2 इंटू ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या करा, ठीक है। तो आप देखिए जरा कि अगर ये सिचुएशन है तो पहले तो क्या लग रहा है कि भाई इतनी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं। तो आप क्या देख सकते हो, इसमें कुछ सिंप्लीफाई करने का तरीका है क्या इस कैलकुलेशन को, इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट में से थर्ड वाले को, ठीक है, इस दोनों को। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन पे लगाते हो तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक चीज, और डिफरेंस लिया तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये भी x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा है। नीचे आपके पास क्या है 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि x माइनस 1 आपका कॉमन निकलने वाला है। तो अगर आप x माइनस 1 कॉमन निकालते हो ऊपर नीचे, तो आपके पास बचेगा क्या क्या, अच्छा यहाँ पे आपका x प्लस 1 भी है, इसमें x माइनस 1 भी है, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी है, ठीक है। तो अपने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बाहर निकाल लेते हैं। तो ऊपर से हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बाहर निकाला, तो यहाँ पे बचा आपका x प्लस 2 और यहाँ पे बचा आपका x प्लस 1, ठीक है। प्लस आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब एक एक्स माइनस 1 एक एक्स प्लस 1 कम हो गया, तो बाकी बचा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और डिवीजन में आपके पास ये सारी टर्म्स थी, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपके साफ हो गए, ठीक है। तो cos c इज इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ से आपके पास आ रहा है x प्लस 2 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब आप c की वैल्यू रख लो, आसानी से थोड़ा क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो बस कैलकुलेटिव था, सही तरीके से कैलकुलेशन कैसे करनी है ये हमें आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है, ए बी साइड्स दी गई हैं और एरिया दिया गया है। एंगल ACB आपका ऑब्ट्यूस है और रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल इज r, ठीक है। रेडियस तक जाना है मतलब, ठीक है। तो ए बी आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है, तो आप एंगल C के लिए सोचिए, जैसे हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए बी साइन सी कितना होगा 15√3 होगा, है ना। यहीं से स्टार्ट करेंगे और तो कुछ खासा है नहीं अपने पास। तो A और B के बारे में हमें पता है कि 6 × 10 60 है, तो 30 साइन C इज इक्वल टू 15√3,
ठीक है, तो सी आपका कितना हो गया 120 डिग्री हो गया, क्योंकि दे रखा है ऑब्ट्यूस। तो अगर सी आपको पता है, ए और बी साइड्स पता है, तो क्या आप सी साइड निकाल सकते हो? तो बिल्कुल कोसाइन रूल से आप कर सकते हो ऐसा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो cos c मतलब cos 120 इज इक्वल टू ए स्क्वायर पता ही है, बी स्क्वायर पता ही है, सी नहीं पता है, निकाल लेना। ठीक है, तो अगर आपके पास तीनों साइड्स आ जाएंगी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आ ही जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 रहा। फिर आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 में। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें ए जो है आपका पी के सामने वाला साइड है। ठीक है, तो अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 में, तो 2 sin p आपका ऊपर से कॉमन है, नीचे से आपका भी 2 sin p कॉमन है, क्योंकि sin 2p को मैं 2 sin p cos p लिख सकता हूं, तो 1 माइनस cos p प्लस 1 प्लस cos p, ये आपका रेशियो फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो cos p निकाल सकते हैं क्या आप? तो बिल्कुल निकाल सकते हो ना, तीनों साइड्स पता है, ए के साथ मतलब cos p क्या कहे, cos a ही है वो, तो cos a की वैल्यू आप निकाल लो, cos a की वैल्यू निकाल करके रख देना, बहुत ही आसान सा सवाल दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 9 है ये, है ना। तो 9 में आपके पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन बताई गई है। अब इसमें अगर आप देखो तो r से अगर ये डिस्टेंस 2n + 4 है तो ये 2n + 4 ही होगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स बराबर होती है, तो r आपका इक्विडिस्टेंट होगा इस सर्कल से। तो rm आपका 2n + 4 है, तो इधर भी 2n + 4, यहाँ 2n है तो ये 2n, और ये अभी आपका 2n + 2 है ना। तो आपको सारी साइड्स पता चल गई, एक साइड हो गई 4n + 6, एक साइड हो गई पूरी 4n + 4, एक साइड हो गई 4n + 2। अगर ये आपकी साइड्स है तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है cos p 1/3 है, n की वैल्यू निकालनी है। तो cos p अगर आपके पास देखा जाए तो cos p आपका कितना होगा, 4n + 2 का होल स्क्वायर, 4n + 4 का होल स्क्वायर माइनस 4n + 6 का होल स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, 2 × 2n नहीं 2 × 4n + 2 और इधर 4n + 4। तो cos p कितना है आपका 1/3 है, आप इसको 1/3 के बराबर रख दो, n की वैल्यू आपके पास निकल करके आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या था, सम ऑफ 2 साइड्स इज x एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेम 2 साइड्स इज y। तो खैर ये एक्सरसाइज 3/2 में हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था। पहले तो आपके पास a + b हमने लिया था x और ab आपका y लिया था, और फिर अपन स्टार्ट करते थे कि ये x² माइनस c² इज इक्वल टू y लिखा है, तो a² + b² + 2ab माइनस c² इज इक्वल टू y मतलब ab। ठीक है, तो अगर हम a² + b² माइनस c² अपॉन 2ab देखेंगे तो कितना आएगा, तो ये है आपका -½ के बराबर। ठीक है, ये आपका -½ के बराबर है, मतलब cos c आपका -½ के बराबर है, एंगल c आपका 120 है, ये आपको पता चल चुका। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ इन रेडियस टू सर्कम रेडियस, तो आपको निकालना क्या है, स्मॉल r बाई कैपिटल R। स्मॉल r में आपके पास क्या आएगा, स्मॉल r में मैं यूज कर सकता हूं क्या, cos c मुझे पता है ना, तो स्मॉल r ना, तो डेल्टा बाई s, डेल्टा बाई s, और बाई r में यूज कर सकता हूं क्या, c/2 sin c लिख सकता हूं। तो डेल्टा बाई s मतलब ½ ab sin c, ½ ab sin c अपॉन s इंटू c, 2 sin c आपका ऊपर निकल जाएगा, तो 2 sin c। ठीक है, तो आपको इसमें क्या क्या नहीं पता है, आप देखो ab आपका कितना है, y है, sin² c आप निकाल सकते हो, sin² c कितना हो गया आपका 3/4 हो गया, और नीचे आपका sin इंटू cos, ये क्या लिखा था मैंने, s इंटू c लिखा था, तो s आपका कितना है, s है आपका x + c/2 है ना, और इंटू c। तो क्या इसी फॉर्म में हमें ऑप्शन पूछे गए, तो 3/2cx + c, हाँ तो इसी फॉर्म में दिया गया है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में आपके पास क्या है, आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया है, लेंथ ऑफ साइड्स उसकी x y z है, और 2s = x + y + z, और बहुत सारी चीजें इक्वालिटी में हो तो k लिख दो,
s माइनस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू s माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू s माइनस जेड अपॉन 2 इज इक्वल टू k। तो s माइनस एक्स आपका 4k होगा, s माइनस वाई आपका 3k होगा, s माइनस जेड आपका 2k होगा। तो आपने सम किया यहाँ से 3s माइनस 2s, तो s कितना आ गया आपका 9k आ गया। इसका मतलब कि x की वैल्यू कितनी हो गई 5k, y की वैल्यू हो गई 6k और z की वैल्यू हो गई 7k। ठीक है, ये आपके साइड्स आ गए। अब साइड्स आ गए और एरिया ऑफ इन सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है आपका 8 पाई बाई 3, तो इसका मतलब आपको आर स्क्वायर कितना चाहिए 8 बाई 3 चाहिए, ये दिया गया। ठीक है, तो अब आप देखो आप k की वैल्यू निकाल सकते हो क्या कि अगर इस सर्कल के इस साइड के लिए आपका स्मॉल r का स्क्वायर 8 बाई 3 आता है तो फिर k की वैल्यू क्या होगी। तो अपन देख लेते हैं, डेल्टा निकालते हैं। यहाँ से डेल्टा यहाँ से निकाल सकते हैं आप, इसका डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, मतलब 9 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यही आएगा ना। तो 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 3 108, 108 इंटू 216 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा ये डेल्टा 6√6 के स्क्वायर, ये आपका डेल्टा रहेगा, होगा। ठीक है, ये डेल्टा रहा, एस आपका लिखा ही हुआ है, तो डेल्टा बाई एस मतलब डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर इज 8 बाई 3, सो फाइंड के। ठीक है, तो यहां से आप के निकाल सकते हो, के निकल गया तो सारी साइड्स आ गई, फिर तो सारी चीजें आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। ठीक है, सारी साइड्स आ गई तो हाफ एंगल लगा लेना, sin x बाई 2 sin y बाई 2 sin z बाई 2 के बारे में भी आपका कमेंट हो जाएगा, है ना। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, PQR लेट PQR इज 30 एंड साइड्स PQ एंड QR हैव लेंथ 10√3 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो एंगल QPR के बारे में बात करनी है। अच्छा, तो देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका अपना, 12 को नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास ट्रायंगल PQR के बारे में बात की जा रही थी। एंगल Q आपका 30 डिग्री है, PQ और QR की लेंथ आपको दी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ठीक है, तो अगर अपन cos Q की बात करें, ठीक है, तो cos Q लिख सकते हैं क्या हम। cos Q आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर, है ना, माइनस आपका PR जो आपको नहीं पता है, और डिवीजन में आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 10√3। ठीक है, ये आपका cos Q हो गया। ठीक है, तो Q कितना दिया हुआ था आपका 30 डिग्री दिया हुआ था, तो ये आपका हो गया √3/2 इज इक्वल टू 400 माइनस PR का स्क्वायर, और नीचे आ गया 200√3, तो 200√3 इंटू √3/2 300, तो PR आपका आ गया 10, तो PR की लेंथ आपके पास 10 के बराबर है। ठीक है, तो खैर ये आइसोसेलेस भी हो गया, है ना। तो ठीक है क्या, तो PR आपका 10 के बराबर है, PQ आपका 10√3 है, ऐसा था, बना लेते हैं PQR, है ना। तो आपके पास एक साइड 10√3 थी, कौन सी 10√3 वाली साइड है आपकी PQ आपकी 10√3 है, और बाकी ये दोनों साइड्स आपकी 10 और 10 है। ठीक है, 10 और 10 है। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है ना, तो आपका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। ठीक है क्या। अच्छा, एंगल Q आपका कितना था 30 था। ठीक है ना, ये 30 था, तो इधर भी एंगल कितना हुआ 30 हुआ, 30 30 60, तो ये कितने बचे भाई 120। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो, रेडियस ऑफ इन सर्कल। जब साइड्स आ गई तो बाकी सारे ऑप्शंस आप आसानी से कर सकते हो। तो ये आपका आसान सा क्वेश्चन था। तो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में आप देखोगे 1-2 सवाल छोड़ करके बाकी क्वेश्चंस आपके इजी ही थे। ठीक है, तो जेई वाले जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके बेसिक फॉर्मूले और हल्की सी ज्योमेट्री कभी कभी यूज करके या ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इनका डिस्कशन भी एंड होता है। थैंक यू ऑल।